डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बीए कि बीए क्या होता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में बीए का नामांकन के लिए सिलसिला प्रारंभ है, तो हम लोग बीए के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि सर बीए क्या होता है, बीए में हम कौन सा विषय ऑनर्स करें से हमें अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों मिल लेते हैं आकर, और बहुत सारे बच्चों जो नहीं मिलते उसके लिए हम एक वीडियो बना देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीए में पढ़ते हैं लेकिन उसको भी पता नहीं है कि बीए का पाठ्यक्रम क्या है, बीए में कौन सब्सिडरी होता है, कौन ऑनर्स होता है, किसको क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और जो बीए में है उसको लिए भी फायदा है, जो बीए पास है उसको लिए भी फायदा है। तो चलिए देखिए, बीए पहले क्या है कि बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में हम लोग स्नातक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट, हिंदी में स्नातक कहते हैं। बीए का दूसरा भी नाम है, एक बीए का नाम है कि TDYC। बीए का दूसरा नाम क्या है कि TDYC। तो देखिए 3 डिग्री ईयर्स कोर्स, बीए का जो दूसरा नाम है उसको हम TDYC के नाम से भी जानते हैं, और TDYC का फुल फॉर्म होता है 3 डिग्री ईयर्स कोर्स। क्योंकि बीए सब बच्चा जानता है कि 3 साल का बीए का कोर्स होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि TDYC यानी 3 डिग्री ईयर्स कोर्स। तो बीए के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीए क्या है, जिसको हिंदी में स्नातक कहते हैं। तो बीए में जो बीए है उसका सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है वह 2 वर्गों में बटा है, 2 भागों में बटा है। एक है ऑनर्स कोर्स और दूसरा है पासिंग कोर्स। तो मन में प्रश्न होगा कि ऑनर्स कोर्स किसको लिए है और पासिंग कोर्स किसको लिए है। तो ऑनर्स कोर्स उस बच्चे के लिए है जो बच्चे जिस विषय में ऑनर्स करना चाहता है उस विषय में उस बच्चों का अंक 45% होना चाहिए। क्या परसेंट? और 45%। अगर उस जिस विषय से ऑनर्स करना चाहता है और उस विषय में उसको 45% है, उसको ऑनर्स कोर्स कहेंगे, हिंदी में प्रतिष्ठा कोर्स कहेंगे। और पासिंग कोर्स क्या होता है? तो पासिंग कोर्स उस बच्चों के लिए है कि जिस बच्चों को 45% से कम है और उस विषय से ऑनर्स करना चाहता है, उसको लिए पासिंग कोर्स हो गया। बहुत सारे ऐसा बच्चा है जो इंटर में उसका क्या है, 3rd डिवीजन है, तो ऐसा नहीं कि 3rd डिवीजन तो ऑनर्स नहीं करेगा। तो उसके लिए सरकार ने यूजीसी के माध्यम से एक पासिंग कोर्स बनाया, जिस बच्चों को 33% से कम अगर अंक है तो उसको पासिंग कोर्स में रखा गया। तो देखिए, ऑनर्स कोर्स जिसको प्रतिष्ठा कोर्स के नाम से जानते हैं, और जिस विषय से ऑनर्स करे उस विषय में कम से कम तो 45% अंक रहना चाहिए। तो बीए 3 साल का होता है, सब जानता है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और एक है तृतीय वर्ष। तो प्रथम वर्ष जिसको पार्ट 1 कहते हैं, उसमें हम लोग 500 का एग्जाम देते हैं। कैसे का? 500 का एग्जाम देते हैं। तो 500 का एग्जाम देते हैं, उसमें होता है जो प्रतिष्ठा कोर्स, जिसको ऑनर्स कोर्स कहते हैं। जिस विषय से ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स जिस विषय से कर रहे हैं उसको हम प्रतिष्ठा कोर्स कहते हैं। और प्रतिष्ठा जो विषय है, तो प्रथम वर्ष में उसको 2 पेपर देना होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट भी 100 अंक का होता है और पेपर सेकेंड भी 100 अंक का होता है। और दूसरा होता है सहायक विषय, जिसको सब्सिडरी कहते हैं। हर एक बच्चा 2 सब्सिडी लेता है, तो जो सब्सिडरी होता है उसको सहायक विषय कहते हैं। और वह जो विषय है तो उसमें भी 2 पेपर होता है, 2 सब्सिडी होता है, 2 पेपर होता है। तो पेपर फर्स्ट होता है जो 100 अंक का, और पेपर सेकंड जो होता है वो भी 100 अंक का होता है। और एक होता है हिंदी। तो इच्छा अनुसार बच्चा हिंदी भी 100 नंबर के ले लेवे, वो भी ठीक है। इच्छा अनुसार इंग्लिश भी 100 नंबर के ले लेवे, वो भी ठीक है। और नहीं तो 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो MIL हिंदी 100 अंक का, तो मान ली 100, 200, 300, 1 400, एक MIL लगा कितना हो गया? 500। तो प्रथम वर्ष में कितने का एग्जाम देना है? 500 का। ये बहुत सारे बच्चों के भी पता नहीं है कि MIL का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भाषा है हर एक के, माने सब बच्चों के एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है MIL, लेकिन बहुत सारे बच्चों के भी पता नहीं है कि MIL का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्या होता है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसका भी एग्जाम 100 नंबर का होता है। तो पेपर फर्स्ट ऑनर्स का 100 नंबर, पेपर सेकंड भी 100 नंबर, और सहायक भी जिसको सब्सिडी कहते हैं वो भी 100 अंक, और पेपर सेकंड भी 100 अंक। तो 100, 200, 300, 400, MIL हिंदी 4 1 500। तो प्रथम वर्ष में हमें 500 का एग्जाम देना है। उसके बाद होता है द्वितीय वर्ष। तो द्वितीय वर्ष उसमें भी 500 का एग्जाम देना है। उसमें कितना का एग्जाम देना है? 500 का एग्जाम देना है। तो जिसको हम ऑनर्स कोर्स कहते हैं, प्रतिष्ठा कोर्स। तो पेपर 3 जो होता है वो द्वितीय वर्ष में पेपर 3 होता है और पेपर 4 होता है। तो पेपर 3 भी 100 अंक का और पेपर 4 भी क्या अंक का होता है? 100 अंक का होता है। और जिसको सहायक विषय सब्सिडी कहते हैं, तो सहायक विषय पेपर 3 भी होता है 100 अंक का और पेपर 4 भी होता है 100 अंक का, और हिंदी भी होता है 100 अंक का। तो द्वितीय वर्ष में भी हमें 500 का एग्जाम देना होता है। तो 100 अंक हो गया, माने पेपर 3 हो गया 100 अंक का, पेपर 4 हो गया 100 अंक का, जो ऑनर्स कोर्स में हो गया, ऑनर्स हो गया। और सब्सिडी 100 पेपर 3 भी 100 अंक का, पेपर 4 भी 100 अंक का। तो 400 और एक MIL 500। तो 500 का द्वितीय वर्ष में भी हमें 500 का एग्जाम देना है। अब देखिए तृतीय वर्ष, जिसको तृतीय वर्ष है ना, पार्ट 3 कहते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि 500 का एग्जाम देना होता है। तृतीय वर्ष में भी BA करने वाले बच्चों को 500 का एग्जाम देना पड़ता है। तो जिसको प्रतिष्ठा कोर्स कहते हैं, ऑनर्स कोर्स, तो ऑनर्स कोर्स का पेपर का है कि तृतीय वर्ष में पेपर 5 होता है, पेपर 6 होता है, पेपर 7, पेपर 8 होता है। तृतीय वर्ष में जो बच्चा ऑनर्स कर रहे हैं जिस विषय से, उस विषय का एग्जाम पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 होता है। और सब जो होता है पेपर 5 भी 100 अंक का, पेपर 6 भी 100 अंक का, पेपर 7 भी 100 अंक का, पेपर 8 भी 100 अंक का होता है। और जो सहायक भी जिसको सब्सिडी कहा गया है, उस सब्सिडी विषय को क्या कर देते हैं? हटाकर एक नया विषय GS जोड़ देते हैं जो 100 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर तृतीय वर्ष में 500 का एग्जाम देना होता है। तो BA में कुल एग्जाम कितना है? 500 प्रथम में, 500 द्वितीय में, 500 तृतीय में, कुल मिलाकर 1500 का एग्जाम देना पड़ा। तो 1500 का कुल मिलाकर जो एग्जाम देना पड़ा, उसमें ऑनर्स के लिए 800 का एग्जाम देना पड़ता है। BA में ऑनर्स का पूरे तीनों वर्ष में मिलाकर 800 का एग्जाम देना होता है। जो भाषा है, उस भाषा का भी 200 का एग्जाम देना होता है। भाषा का कितना? 200। जिसको सहायक विषय सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडी। तो सब्सिडी को 400 का एग्जाम देना होता है। जो तृतीय वर्ष में सब्सिडी को हटाकर एक नया शब्द GS जोड़ देता है। और लास्ट में एक होता है जो GS जोड़ देता है, जो नया तृतीय वर्ष में। तो कुल मिलाकर BA में 1500 का एग्जाम होता है, जिसमें 800 का ऑनर्स होता है, 200 का MIL हिंदी जिसको भाषा है, और सहायक विषय सब्सिडी वो 400 का होता है, लेकिन तृतीय वर्ष में हटाकर उसको एक नया GS जोड़ देता है। तो और यह हो गया BA के पाठ्यक्रम। और बहुत सारे बच्चों कहते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, अपने शिक्षक से जाकर पूछते हैं कि सर हम इंटर तो 3-4 विषय से जो पास किए हैं, और आगे हम BA में कौन सा विषय ले जो हमारे अच्छा होगा। लेकिन जो बच्चा यह प्रश्न करता है किसी शिक्षक से, किसी सीनियर से, कि हम BA में कौन सा विषय ऑनर्स करें, कौन सा विषय हमारे लिए अच्छा होगा, यह प्रश्न उससे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंटर में पढ़ा है या बहुत सारे जो बुक है, उस बुक को पढ़ लीजिए। जो विषय लिए हैं उस बहुत 5, 6 से 7 जो भी विषय होता है, उस विषय को आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। जिस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है, जिस विषय को पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, वह विषय ऑनर्स कीजिए, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ये नहीं कि किसी को सीनियर के कहने पर इंग्लिश ऑनर्स कर ले, हिंदी ऑनर्स कर लिए, इतिहास ऑनर्स कर लिए, एग्जाम के समय बाबू बाबू चिल्लाएंगे। ऐसा वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। अपने सीनियर से नहीं पूछिए, अपने आप को, आत्मा पर विश्वास रखिए, अपने आप को विश्वास रखिए कि हमारे लिए कौन सा विषय अच्छा है। कोई कहता है कि ये विषय ले लीजिए, तुमको अच्छा होगा, जल्दी जॉब लग जाएगा, ये सब कोई बात नहीं होता है। अपने आप को बुक ले लीजिए, उठाकर पढ़िए। जो विषय सबसे अच्छा समझ आता है, जो विषय सबसे ज़्यादा जानते हैं, उस विषय को ऑनर्स कीजिए, ताकि आप उस विषय में अच्छा से अच्छा फायदेमंद उठा सकते हैं और आपको लाभ हो सकता है। तो ये हो गया BA के बारे में। और एक एक करके
इसको भी जो ऑनर्स है आप लोग कमेंट में जो भी विषय ऑनर्स करे उसको कमेंट कीजिए, उसको भी वीडियो बना कर डाल देंगे। और आप सब जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन हुआ सिलसिला प्रारंभ हो गया है, तो आप लोग ऑनलाइन भी करवा ले और अपने मन से विषय को भी चूज कर ले, किसी सीनियर से नहीं पूछे। जय हिंद दोस्तों।